हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आप इस टॉपिक से वाकिफ़ होंगे और इस टॉपिक के बारे में आप लोग जानते होंगे कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैं आप लोग के आज कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर आया है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत सारे होते हैं, जैसे डिजिट टू डिजिट होते हैं, नंबर टू नंबर, डिजिट टू नंबर, नंबर टू डिजिट, या पोजीशन इंटरचेंजेबल से होते हैं, या डायरेक्ट कोडिंग से होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन से दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन, यानी कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को SYSMET और नियरर को AENRER लिखा जाता है, तो फ्रैक्शन को उस भाषा में क्या लिखेंगे आप। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि SYSTEM सिस्टम को जो आपको लिख रहा है वह SYSMET लिखा है, और NEARER को AENRER लिखा है, तो FRACTION फ्रैक्शन को क्या लिखेगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो आपका क्वेश्चन रहता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वह किस आधार पर दिया है, आपको ये नहीं कह कर देगा कि ये आपका पोजीशन इंटरचेंज है या डायरेक्ट कोडिंग से है या +2 का है या -2 का डिफरेंस से दिया गया है। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बोला जाता है। आपको खुद से पकड़ना है कि यह क्वेश्चन किस आधार पर आपको बनेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि SYS जो लिखा गया है ये आपका सेम वर्ड है। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि TEM लिखा गया है, तो MET लिखा गया, यानी पोजीशन को चेंज किया है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर पोजीशन इंटरचेंज से आ जाता है तो सबसे पहले लेटर को नंबरिंग कर दें। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा कि SS है तो यहाँ SS लिखा गया, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि NEA लिखा गया है। तो पहले A लिखा है, तो पहले 3 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, उसके बाद 1 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से पहले 6 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है, यानी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ आपका 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 6 5 4। एक वर्ड को अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपको दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर चल जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हम ये आपका 4 लिखाएगा C, उसके बाद A लिखाएगा, उसके बाद R लिखाएगा, उसके बाद F, उसके बाद आपका N लिखाएगा, O I और T। आप ऑप्शन में देखिए कि इस तरह के आपके ऑप्शन दिया गया है कि नहीं। CARFNOIT, यानी आपका ऑप्शन नंबर D आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन किस आधार पर दिया गया है। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये आपका रीजनिंग का बुक से क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, CAT को लिखा है SATC और DEAR को SEARD। तो क्वेश्चन पूछा गया है SING को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया लेटर है उसको आप समझिए कि वह लेटर किस आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कि CAT लिखा है, तो आप देखिए कि 1 2 3। तो सबसे पहले आपका A लिखा है, यानी 2 लिखा है, उसके बाद 3, उसके बाद 1। अब S तो आपका कॉमन चीज़ दिया गया है। ठीक है, उसी आधार पे आप देखिए 1 2 3 4। तो पहले आपका लिखा है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद फर्स्ट, और S आपका कॉमन है। उसी आधार पर 1 2 3 4। तो पहले आप क्या लिखेगा, पहले 2 लिखिएगा I, उसके बाद 3 N, उसके बाद G और लास्ट में आपका S।
और एक एस आपका कॉमन होगा। आपका इस तरह से आंसर होगा SINGNGS। आप ऑप्शन देख रहे होंगे SINGS का ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। मैं आप बता देना चाहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक होता है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वह इस आधार पर दिया गया है। आप देखिएगा MAYOR मयूर को लिखा है NBBPS और SUPREME को TVQIFNF लिखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है HOUSE को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लेटर को समझिए वह किस आधार पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप आंसर को मैच कीजिएगा। जैसे देखिए एम के बाद आपका MAYOR को NBBPS लिखा है और SUPREME को ये डायरेक्ट आपका लिखा है। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें आपका कौन कौन सा लेटर मैच कर रहा है। जैसे यहाँ आपका R दिया गया है, यहाँ भी आपका R है। ठीक है, तो यहाँ R में आपका S लिखा गया है, यहाँ R में आपका 1 2 3 I लिखा गया है। तो ये आपका कोडिंग डायरेक्ट नहीं दिया गया है, कुछ इसमें चेंज किया गया है। ठीक है, और चेंज क्या है इसमें देख सकते हैं आप। जैसे आप देखिए कि M जो होता है से आपका 13 लेटर होता है और N आपका 14 होता है। देख रहे हैं, एक का अंतर है। और A जो होता है पहला होता है, ये आपका दूसरा है। और Y जो होता है आपका 25 होता है और ये आपका 2 होता है। ठीक है, O जो आपका होता है 15 होता है, तो ये आपका P 16 है। R जो आपका हो गया 18, तो ये आपका 19। यानी एक बात आपको इससे सबक सीखना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग जो आपका है डिफरेंस से भी पूछा जाता है। जैसे आप देख रहे थे कि M जो आपका 13 है तो N आपका 14 लिखा है, यानी +1 का डिफरेंस है। और यहाँ A जो है से B है। लेकिन एक चीज़ और देखिए कि वहाँ Y को हम यहाँ लिखा गया है B, बाकी 2 लेटर जो कहते हैं वो लिखा गया, चेंज किया गया है +1 का। Y के अपोजिट होता है B, आप सीखे होंगे अपोजिट लेटर। A का Z होता है, P का K होता है, उसी प्रकार से Y का B होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपका 3 और 3 को चेंज किया होगा और R को अपोजिट लिखा होगा, तो R का अपोजिट I होता है, तो I लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए A से 19 तो T 20 लिखा गया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये 2 को चेंज कीजिएगा और U का अपोजिट जो होता है F होता है। ठीक है, और H आपका जो होता है 8 होता है, G और H, और 8 के बाद 9 आपका हो जाएगा I। O जो आपका होता है वह होता है OP, यानी 15, तो 15 के बाद 16 हो जाएगा P। और S आपका 19, तो S के बाद T 20 हो जाएगा, E 5 तो F 6। तो आपका आंसर होगा IPFTF। आप ऑप्शन में देखिए IPFTF आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, 4 को ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को XWPBRWM लिखा जाता है और HIGHLY को RSNRDZ लिखा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा गया है CHARITY को क्या लिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेटर को समझिए और स्थान को देखिए और किस स्थान से किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते होंगे तो आप ऐसा सोचिए कि हम अननोन हैं, अननोन पर्सन है, और सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चंस डाला जाता है इस टाइप से, तो आपको सबसे पहले समझना है कि वह किस आधार पर दिया गया है। अगर एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा हेल्प को देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसको आपको लिखना रहता है। हम बता देते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आप यहाँ देख रहे हैं
कि इसमें से इसका लेटर जो भी मैच कर रहा है, पहले आप देख लेते हैं कि मैच क्या कर रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ कि यहाँ आपका एच दिया गया है, तो यहाँ भी आपका एच है, तो एच इधर से तीसरा स्थान पे आपका आर यूज किया है, ठीक है। यहाँ भी एच है तो आर है, तो समझिए कि यह कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, यानी डायरेक्ट कोडेड डिकोडेड है, ठीक है। जैसे देखिए टी का एक्स हो जाएगा, ई का डब्ल्यू हो जाएगा, ए का पी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, जस्ट उसी प्रकार से होगा। तो आप देखिए कि यहाँ सी लिखा गया है, तो सी का क्या होगा, तो सी आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 में, तो 1 2 3 4 में आपका बी हो जाएगा। एच आप देख रहे हैं तो एच आपका है आर, ठीक है। ए आप देखिए तो ए का आपका हो जाएगा पी, आर देख रहे हैं तो आर का आपको हो जाएगा एम, आई तो आई का हो जाएगा एस, टी तो टी का आपका हो जाएगा एक्स, और वाई का हो जाएगा जेड। यही आपका आंसर होगा, आप आंसर ऑप्शन में मिला सकते हैं, ठीक है। तो आज का 5वां क्वेश्चन देखिए किस आधार पर दिया गया है। मैं आप लोगों को सिर्फ आधार बताने के चलते ये टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस बताएंगे और एक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के तौर पर देंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो 5 क्वेश्चंस क्या कहता है, SCHOOL स्कूल को PNIKKB लिखा जाता है, तो ME को ZY, तो क्वेश्चन पूछा गया है COOLHOME का कोड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आप देखिए, SCHOOL स्कूल को लिखा गया है PNIKKB, यानी आपको पता चल जाएगा कि डबल ओ को आपका के लिखा है, समझिए कि आपका कोडिंग से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ आप देखिए इसमें से इसका कोई अक्षर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पकड़ने का एक तरीका मिल गया कि डबल ओ को डबल के लिखा है, तो डायरेक्ट कोडिंग से क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सी लिखा गया है, तो सी का कोड आपका एन हो जाएगा, और डबल एक ओ का कोड डबल ओ का कोड डबल के हो जाएगा, और एल का कोड आपका बी हो जाएगा। उसी प्रकार से एच का कोड आपका हो जाएगा आई, और ओ का आपका के, एम का कोड आपका जेड हो जाएगा, और ई का कोड आपका वाई हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, आप ऑप्शन में मिला सकते हैं आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के तौर पर हम दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस को आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ठीक है। वह क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि सर्च का उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, और आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चंस बनाने से पहले आप उसको समझिएगा कि वह क्वेश्चंस किस आधार पर दिया गया है, ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।